अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। जब आप एकदम अकेले महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होता है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की दृष्टि सब पर होती है। जो कुछ भी है तुम्हारे दिल में सब ईश्वर को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर भगवान की नज़र है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछाल लो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। मन की संतुष्टि इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहो। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा उसका कोई अपना नहीं है। इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है लेकिन फल भोगने में नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नज़र आपके पास है। कल की चिंता मत करो। जिससे भगवान ने आज तक संभाला है, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और बाकी भगवान को करने दो। ईश्वर के सामने झुकता है वो सबको ईश्वर के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है। ईश्वर आप पर तभी विश्वास करते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है लेकिन लाजवाब मिलता है। ईश्वर उनसे बातें करते हैं जो उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी सुनते हैं जो उनकी प्रार्थना करते हैं। ये दुनिया आपकी उम्मीद तोड़ सकती है लेकिन इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर नहीं। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है लेकिन बहुत बारीक आटा पीसती है। जब हम अपनी देखभाल ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो ईश्वर अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं।
यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वही हमें परीक्षा में पास होने की शक्ति भी देते हैं। ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छाप देते हुए, शरीर को ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग चाहे आपकी शकल को भूल जाए, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता, उसी तरह बिना समस्या वाले जीवन में मनुष्य का विकास नहीं होता। समस्या ही आपको निखारने के लिए आती है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद अगर नल बंद ना करो तो पानी बाहर गिरने लगता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर शेर के साथ रहोगे तो वो आपको जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ों को पकड़ के रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों की मिठास इंसान के रिश्तों को पकड़ कर रखती है। वो भी फंसते हैं जो दूसरों को फंसाते हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी साफ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन हाँ, उसको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। अगर आप सच की राह पर चल रहे हो तो याद रखिए कि ईश्वर सदा आपके साथ है। इस दुनिया में प्रभु के अलावा कुछ भी हमारे पास हमेशा रहने वाला नहीं है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। जब भी आपसे कोई चीज छिन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। ईश्वर की उपस्थिति हर जगह है, सिर्फ उसे देखने वाला चाहिए। ईश्वर का कहना है, जब भी तुम अकेला महसूस करो तो मुझे याद कर लिया करो
तुम्हारी तन्हाई दूर हो जाएगी। ईश्वर द्वारा ली गई हर परीक्षा सिर्फ इंसान की प्रगति के लिए होती है। ईश्वर इस परीक्षा को खुद ही लेते हैं। अगर भगवान तुमसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। जितना तुमने मांगा है मत सोचना इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा तुम्हारे बारे में। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। किसी को दुख देखकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जिंदगी में जीना आ गया। महादेव जी के इन सुंदर विचारों को सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।